कत्ल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर उनमें सबसे बड़ी वजह किसी दोस्त, अजीज या करीबी शख्स की नीयत पर शक भी होता है। शक्की मिजाज अफराद जब अपने जहन में किसी शक को जगह देकर ये सोचते हैं कि हो ना हो इसी शख्स की वजह से हमें नुकसान पहुंचा है, तो उनके जहन में मुजरिमाना मंसूबे जन्म लेते हैं और वो बिला सोचे समझे किसी की जान के दुश्मन बन जाते हैं। मगर कत्ल की वारदात के बाद पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी ये एहसास होता है कि उसने जो कुछ किया वो दुरुस्त अमल नहीं था। इस पछतावे की सबसे बड़ी वजह वो शक ही होता है जो तब तक उनका पछतावा नहीं छोड़ता जब तक वो किसी की जान नहीं ले लेते। याद रहे कि शकूक व शुबहात में घिरी बातों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने से ही खत्म किया जा सकता है, मगर हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें बाज़ दफ़ा बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है, खुसूसन उस हाल में जब हम बगैर सोचे समझे महज शक की बिना पर किसी की कीमती जान खत्म करने की ठान लेते हैं। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो किसी आम शख्स की समझ में नहीं आते और जुर्म की वारदात करने वाले उनकी इस तरह प्लानिंग करते हैं कि पुलिस को भी मुश्किलात का सामना होता है। जराइम पेशा अफराद अपने तौर पर ऐसी मंसूबाबंदी करते हैं जिसमें सोचा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जदीद दौर में काम करने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, इसलिए कि पुलिस की तफ्तीश ज़्यादातर जदीद ज़राए से भी होती है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अक्सर औकात देखा गया है कि कत्ल करने वाले जो मंसूबा बनाते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि कत्ल के बाद किसी तरह वो खुद ही मुद्दई बन जाएं, जिसमें कुछ लोग इब्तिदाई तौर पर कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छी तफ्तीश उनके मंसूबे पर पानी फेर देती है। पिंडी भटिया के थाना काली की मंडी की हुदूद में भी एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया, मगर जब तफ्तीश की गई तो मुद्दई शख्स ही कातिल निकला। भतीजा अपने चचा को क्यों कत्ल करना चाहता था और कत्ल के बाद मुद्दई क्यों बना? सकलैन शाह नामी शख्स के हवाले से थाना काले की मंडी को इत्तला मिली कि कोट कासिम में वाक़या उसके डेरे पर चंद नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये 24 अक्टूबर का इंसिडेंट है कि हमारा कोट कासिम इलाका है थाना काले की मंडी में, वहाँ से इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। फिर पुलिस की कि एक सकलैन शाह नामी आदमी को नामालूम अफराद ने, वो अपने शेलर पे मौजूद था अपने भाइयों के साथ और भतीजे के साथ, वहाँ पे उसको नामालूम लोगों ने उसको कार में आए और मर्डर करके भाग गए। तो इस तरह से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद फिर इसकी पुलिस ने जो तफ्तीश क्राइम सीन के हवाले से की, जो एविडेंस इकट्ठे किए, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और शहरियार नामी सकलैन के भतीजे की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरियार ने पुलिस को बताया कि उसका चचा सकलैन अपने डेरे पर मौजूद था, तो कुछ नामालूम अफराद गाड़ी में सवार उसके डेरे पर आए और उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सकलैन मौके पर ही जाँ बाग हो गया और हमलावर फरार हो गए। शहरियार उनका भतीजा था, तो वो उनके चचू जो उनको मना करते थे कि जो रॉ पार्टी है, रियासत वगैरह, जंगीर, उनके साथ ना बोला करो, वो अच्छे इंसान नहीं है, वो क्रिमिनल हैं। तो वो नहीं मानता था। वो कहते थे कि मेरे चाचू हैं और हाजी रियासत जो है वो मेरे फादर हैं, आपको मैं छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। तो मैं शैलर की तरफ से जा रहा था भांजे को लेने रोड पे, तो मैं जब रोड के नज़दीक पहुँचा तो पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी है और उन्होंने फायरिंग की है शैलर पे। तो फौरी मैं गाड़ी के पीछे भी गया एक तरफ, और एक दोस्त मेरे पास खड़ा था, उसको मैंने शैलर पे भेजा। वो जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि भाई सकलैन को इन्होंने गोलियाँ मारी हुई थी और खुद भाग रहे थे गाड़ी में, तो वो गाड़ी तो निकल गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो शहरियार मुकदमे का मुद्दई बन गया, जिसके कई दिन बाद तक पुलिस को ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनकी मदद से तहकीकात का सही तरीके से आगाज किया जा सकता। लेकिन जब सकलैन के सिलसिले में कुछ बातों का पता चला तो पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया, जिसकी इब्तिदा उसके घर से ही शुरू हुई।
सकलैन के कत्ल की तहकीकात का आगाज तो कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा नुक्ता हाथ नहीं लग रहा था जिससे तहकीकात आगे बढ़ सके और किसी फैसले पर पहुंचा जा सके। सकलैन के बारे में मालूम हुआ कि उसके भाई को भी ऐसे ही कत्ल किया गया था और उस मुकदमे का मुद्दई सकलैन खुद था। सकलैन के जिस भाई को कत्ल किया गया था वो शहरियार का बाप था। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था। तफ्तीश के हवाले से पुलिस ने इसके ऊपर हर जो पॉसिबल एंगल है उसे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जिसमें इसका भतीजा शहरियार जो है वो मुद्दई बना। तफ्तीश शुरू की। दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ एंगल्स पे तफ्तीश की गई। इसकी जो हिस्ट्री है सबका उसको चेक किया गया, इसकी रिश्तेदारियाँ, इसके जो मिलने मिलाने वाले लोग, नौकर, ये नुक्ता मिलने के बाद पुलिस ने शहरियार को हिरासत में ले लिया और उससे तफ्तीश का आगाज किया और उससे मालूमात लेना शुरू की। तो शहरियार ज्यादा देर तक पुलिस की बातों का जवाब न दे सका और उसने बता दिया कि इस कत्ल में वो और उसका एक दोस्त शामिल हैं और ये कत्ल उजरती कातिलों के जरिए करवाया गया है। हमें जो है ना वो हालात जो है ना मशकूक नजर आए कि इसमें इनके जो हैं अपने लवाहकीन वगैरह जो करीबी अजीज़ हैं वो मुलव्वस हो सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। फिर हमने उसमें CDR लिए, इनके फैमिली मेम्बर्स के तमाम के CDR हासिल किए। उस इलाके का हमने BTS करवाया, उसकी फिर हमने जांच पड़ताल की। उसमें देखा तो जो है इस शहरियार मुद्दई मुकदमा था ये इसमें मुलव्वस निकला। मैं लाहौर था तो अली मेरा दोस्त था, उसके साथ मैंने मिल के ये सारा प्रोग्राम बनाया था। तो हम दोनों ने मिलकर ये बंदे हायर किए थे। तफ्तीश के बाद पुलिस शहरियार तक तो पहुंच गई और उसने पुलिस के सामने इस वारदात का एतराफ भी कर लिया। लेकिन शहरियार अपने चाचा को कत्ल क्यों करना चाहता था और उसे अपने चाचा पर क्या शक था, आइए हम आपको बताते हैं। शहरियार को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बयान दिया था कि उसे शक था कि उसका चचा सकलैन ही उसके बाप का कातिल है और इस मुकदमे में वो खुद मुद्दई बन गया था। फिर उसने इस मुकदमे को उस तरह परसून नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। इसी वजह से उसने अपने चचा सकलैन को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर ली थी जिसमें उसके दोस्त राय अली ने साथ दिया। तो तफ्तीश है जो बाकी एविडेंस इकट्ठा किया गया उससे लगता ये है और वो जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो मुद्दई मुकदमा था इस दफ़ा इसका वालिद 2013 में मर्डर हुआ था। जिस केस का मुद्दई इसका चचा था जो अभी इस केस में मकतूल है और वो केस अनट्रेस्ड या नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ था, वो नहीं हो सका। तो इसमें जो अभी मुद्दई मुकदमा जो अब मकतूल में कन्वर्ट हुआ है उसको ये एतराज़ था कि उसको ये गम था, दुख था कि मेरे वालिद का कत्ल ज़ाया हो गया और मेरे चचा ने इस केस में उसको प्रॉपर्ली परसू नहीं किया क्योंकि उसके शायद ससुराल वाले इसमें शामिल होने का अंदेशा है, उसको शक है तो उसने नहीं किया। तो ये एक वजह अनाद है सामने। जो मुलज़म अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा था वो यही है कि मेरे वालिद के कत्ल में मेरा चचा मुद्दई था और इसने सही तौर पे परसू नहीं किया। तो मुझे ये रंजा है कि अगर ये चेक करता तो मेरा वालिद जो है उसका मर्डर जो है ट्रेस हो जाता। लेकिन यो इतना कोई सॉलिड मेरे ख्याल में उसका मौक़िफ़ नहीं है। असल जो चीज़ सामने आ रही है वो प्रॉपर्टी का लालच ही समझ आ रहा है। उसने अपने चचा सकलैन अब्बास के जो है ना कत्ल का सारा मनसूबा बनाया और इसमें उसका दोस्त एक राय अली है, उसके ज़रिए से सारी प्लानिंग की और 2 आदमी जो है ना वो हायर किए जो उनके साथ थे, जो मौसमी शबीर हुसैन मोची है और एक अल्लाह भट्टी है। इन्होंने पहले चाचू ने मेरा वालिद साहब का मर्डर करवाया था तो इन्होंने केस की पैरवी भी नहीं थी की। अब मैं इनको कहता था कि केस आगे हमें चलाना चाहिए, बंदे ढूंढने चाहिए, तो ये मुझे भी डांट देते थे। तो अब जब इन्हें ज़्यादा लगा कि इसने केस की पैरवी करनी है, अब मेरे भी ये बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गए थे, तो मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने मेरा भी मर्डर करवा देना जैसे इन्होंने वालिद साहब का करवाया था। उजरती कातिलों के जरिए सकलैन को कत्ल करने के लिए 3 लाख रुपए तय हुए थे और आधी रकम दे दी गई थी। मुल्जमान के मुताबिक आधी रकम किसी और मद में दी गई थी और राय अली उनके साथ था। शहरियार उजरती कातिलों के जरिए अपने चचा को कत्ल करने के बाद खुद इस मुकदमे का मुद्दई बन गया था, मगर मंसूबाबंदी के बरखिलाफ ये लोग पकड़े गए। पुलिस की तफ्तीश इस नतीजे पे पहुंची है कि जो मुद्दई मुकदमा है, जो भतीजा भी है मकतूल का, वो इसमें शामिल है और उसके साथ कुछ और लोग शामिल हैं। तो चूँकि ये तफ्तीश टेक्निकल साइड पे ज़्यादा है तो इसलिए उसकी एक्यूरेसी के हवाले से फ़िलहाल तो हम यही कहते हैं कि ये ठीक है। हमने BTS लिया था, CDR वगैरह लिए थे
और फिर इनकी दरियाफ्त मंगाई थी, उनके नौकर को शामिल तफ्तीश किया था। इन सारे हक़ाइक़ BTS CDR और जो तमाम चीज़ों का जो तज्ज़िया एनालिसिस करने के बाद जो है ना हमें पता चला कि शहरयार जो है ये मुलव्वस है और राय अली जो है वो इधर गाड़ी लेके आया है और उसके साथ जो है ये फ़लाँ शबीर हुसैन और लता मौजूद हैं। इस तरह हमें ये सारी चीज़ का इल्म हुआ। शहरयार को शक था कि उसके बाप को उसके चचा सकलैन ने कत्ल किया है। ठीक इसी तरह अपने चचा को कत्ल करके मुद्दई बनने की मंसूबाबंदी शहरयार ने की थी, मगर मुजरिम जिस तरह मंसूबाबंदी करते हैं वैसा आज तक हुआ नहीं और एक दिन कानून के कटहरे में आ जाते हैं। शहरयार अब दीगर मुल्जमान के साथ जेल की सुलाखों के पीछे है। कैमरामैन शिराज अहमद और साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। कत्ल की मंसूबाबंदी करने वाले अक्सर अफराद ये बात भूल जाते हैं कि अब किसी भी जुर्म के शवाहिद जमा करने के लिए गवाहों के बजाय मशीनों और कैमरों का सहारा लिया जाने लगा है, जिनकी मदद से माजी की निस्बत जराइम की वारदातों का सुराग लगाना ज्यादा आसान हो गया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। कराची के कारोबारी अफराद दोहरी अजियत का शिकार रहते हैं। कभी उन्हें स्ट्रीट क्रिमिनल्स लूट कर चले जाते हैं तो कभी भत्ताखोरी का भूत उन्हें इफरीत बनकर डराता है। लेकिन खौफ और डर के साए में कारोबार करते इन अफराद की कभी कभार सुनवाई भी हो जाती है। इस बार पुलिस ने कराची के जिला सेंट्रल में भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब किया, जो डकैतियां करने के इल्जाम में जेल गया, मगर जब जेल से बाहर आया तो भत्ताखोर ग्रुप का रूप धार चुका था। आइए देखते हैं कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी कहां और कैसे अमल में आई। दुनिया भर में जेलों को इस्लाह का मरकज कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका उलट होता है। छोटे जुर्म में पकड़े जाने वाला मुजरिम जेल से और बड़ा मुजरिम बनकर निकलता है, लेकिन उसकी इस्लाह कोई नहीं करता। हमारी जेलों को अगर जराइम पेशा अफराद की नर्सरी कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर ऐसा ना होता तो डकैती के इल्जाम में पकड़े जाने वाला ग्रुप जेल से भत्ताखोर ग्रुप बनकर ना निकलता। जेल की सोबत में इन अफराद ने एक नया ग्रुप तश्कील दिया और जेल से बाहर आकर दुकानों से भत्ता मांगना शुरू कर दिया। रवां साल सितंबर और अक्टूबर के महीनों में नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन और दीगर इलाकों में ताजरों और दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां दिए जाने की इत्तलात सामने आई थी। मुल्जिमान ने दुकानदारों को भत्ते की अदायगी के लिए पर्चियों पर लिखे मोबाइल फोन नंबर्स पर राब्ता करने का कहा था। ताहम राब्ता न करने पर मुल्जिमान ने दुकानों पर फायरिंग भी की थी, जिससे खौफजदा होकर दुकानदारों ने फोन पर राब्ता किया तो उन भत्ताखोरों ने उनसे 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन वाकयात का मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज के जरिए तैमूरिया के इलाके से फयाज अहमद उर्फ अफजल और अजीजुर रहमान उर्फ काला को गिरफ्तार करके 2 TT पिस्टल, मसरूका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और भत्ते की पर्चियां बरामद कर ली। उस नंबर पर राब्ता हुआ तो उस नंबर पर राब्ता करने के बाद उनसे 10 लाख रुपए और इससे ज्यादा के भत्ते की डिमांड की। इनसे हमने मोटरसाइकिल्स भी रिकवर की, इनसे हमने पिस्टल्स भी रिकवर किए, राउंड्स भी रिकवर किए, मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोर गिरोह जब भी गिरफ्तार होते हैं उनके बारे में पता चलता है कि वो तो काफी अरसे से इस धंधे में मुलव्विस थे और कई बार गिरफ्तार होने के बाद दोबारा इन वारदातों में मुलव्विस हो चुके थे। आइए देखते हैं कि भत्ताखोरी में मुलव्विस ये गिरोह कितने अरसे से वारदातें कर रहा था और इस गिरोह की तश्कील कैसे अमल में आई। SSP सेंट्रल के मुताबिक दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई कि मुल्जिमान इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद ही उन्होंने अपने 2 मफरूर साथियों नवेद और बिलाल के साथ मिलकर ताजरों को हिरासा करके उनसे भत्ता मांगने की मंसूबाबंदी की थी। तो इन्होंने बताया कि हमने आपस में मिलकर एक फैसला किया था। हम जेल से छूटे थे, हमारे साथी हमारे साथ थे,
हमने मिलकर ये फैसला किया कि हमारे जो 2 साथी और हैं, जिनमें एक नवीद उर्फ बिलावल है और एक और हमारा साथी है, इनने मिलकर ये फैसला किया कि अब हम दुकानों पर जाएंगे और दुकानों पर जाकर उन्हें धमकाएंगे और डरा धमका के हरासमेंट के साथ उनसे जो है वो भत्ता वसूल करेंगे। जाहिर है इतने बड़े शहर से गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा गिरोह किसी एक जुर्म के मुर्तकिब नहीं होते, बल्कि उनका नेटवर्क पूरे शहर में फैला होता है। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस और ताजरों को डराकर उनसे पैसे बटोरने वाला ये गिरोह भी किसी एक जुर्म तक महदूद नहीं था, बल्कि इससे पहले भी जराइम की वारदातों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी टेक्निकल डेटा की मदद से अमल में आई और उन्हें बल्दिया टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान इससे कबल डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार होकर जेल गए थे और फिर जेल में ही उन्होंने अपना भत्ताखोर गिरोह बनाया। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान कराची के हर जिला में वारदातें कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हमारे सामने ये आया कि ये 4 मुल्जिमान पर मुश्तमिल एक गैंग है जो पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में जेल जा चुके हैं। पहले तो ये सईदाबाद से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, वेस्ट जोन में भी और कराची के दूसरे इलाकों में भी ये छोटी छोटी वारदातें करते रहे। लेकिन ये भत्ताखोरी के हवाले से ये जो काम इन्होंने किया था, ये काम इनके लिए नया था। अगर हमारी जेलों में जराइम पेशा अफराद को करप्शन, जराइम और माफिया से आजाद माहौल मिलेगा तो ही हमारी जेलें इस्लाह का मरकज बनेंगी, वरना जेल जाने वाला हर शख्स जेल से बड़ा मुजरिम बनकर निकलेगा। कैमरामैन महबूब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। तमाम तर दावों के बावजूद ना तो कराची से स्ट्रीट क्राइम्स को खत्म किया जा सका और ना ही भत्ता माफिया को लगाम दी जा सकी। शहर का कारोबारी हल्का इसलिए इन गिरोहों से परेशान रहता है कि गिरफ्तारी के बाद भी उनसे जान नहीं छूटती और कुछ अरसा जेल में रहने के बाद ये दोबारा रिहा हो जाते हैं, जिसके बाद जराइम का ना खत्म होने वाला सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।